नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केवल सिंह गौड़िया, आपका दोस्त। जब कोई इंसान आपके प्यार की वैल्यू ना समझे तब आप क्या करें? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जब आप किसी से प्यार करते हैं, जब आप किसी को चाहते हैं, धीरे धीरे आपकी बातचीत आगे बढ़ती है। आप दोनों में इंटरेस्ट एक दूसरे के प्रति आने लगता है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद आपके जो प्रियतम होते हैं, आपके जो पार्टनर होते हैं, सामने वाले जो होते हैं, वो आपसे धीरे 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 दूरी बनाने लग जाते हैं। तब आपको समझ नहीं आता है कि ये चल क्या रहा है आपके साथ, ये हो क्या रहा है आपके साथ। जो इंसान आपकी खातिर जान तक देने के लिए तैयार था, जो इंसान आपको सब कुछ मानता था, जो इंसान आपके बारे में सबको बताता था और सबके साथ आपकी तारीफ करता था, लेकिन अचानक से वो इंसान बदल कैसे गया और अब वो आपसे दूरी बना रहा है, वो दूर जा रहा है, लेकिन आप उसका पीछा कर रहे हैं, आप उसके पीछे भाग रहे हैं, आप उसके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, उसके आगे मिन्नतें कर रहे हैं, आप बार बार एक्सक्यूज़ बोल रहे हैं, सॉरी बोल रहे हैं, बार बार आप उसके सामने झुक रहे हैं और पैचअप करने की बातचीत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति, सामने वाला जो पर्सन है, ही शी डजंट मैटर, जो भी है, तो वो आपके प्यार की वैल्यू नहीं समझ रहा है। यानी कि आपको वो हल्के में ले रहा है, आपको वो सीरियसली नहीं ले रहा है और आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि वो अभी नहीं फिर कभी आपकी बात मान जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो सबसे पहली बात यह है कि उस सामने वाले व्यक्ति को अब लगता है कि आपके लिए उसके मन में किसी तरह की कोई जगह नहीं है। अब आपके लिए उसके मन में किसी तरह की कोई फीलिंग नहीं आ रही है। अब आपको लेकर के वो बिल्कुल भी उत्सुक नहीं है, आपको लेकर के कोई भी इंटरेस्ट उनमें नहीं बचा है, इसीलिए वो दूरी बना लेते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको वो वैल्यू क्यों नहीं मिल रही है जिस वैल्यू के आप अधिकारी हैं, जो इज्जत, जो रिस्पेक्ट आपको मिलनी चाहिए। यहाँ पे इज्जत रिस्पेक्ट की बात छोड़ दी जाए तो वो तो अब आपसे बातचीत भी नहीं करना चाहते हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन हो रही है, आप पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन आपके प्यार की कोई भी वैल्यू उस व्यक्ति के सामने नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपनी वैल्यू को बढ़ाना है, क्योंकि आपने सबसे बड़ी गलती यह की कि जब आप उस व्यक्ति के साथ जुड़े, आपने सारी बातें उसको शेयर की, आपने सारा पास्ट खुल करके उसको बता दिया और धीरे धीरे उसने आपको उपयोग किया, उसने ज़रूरत के अनुसार आपका लाभ उठाया, अपनी ज़रूरत के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार वो आपके साथ जुड़े। लेकिन वक्त जैसे ही बदला और उसे लगा कि अब आपके पास उसकी किसी तरह की भी कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसने पलटी मार दी। तो क्योंकि आप खाली हो चुके उसके सामने, आप खाली हो चुके, और जो इंसान खाली हो जाता है दूसरे के सामने, उसके अंदर कुछ नहीं रहता है, तो वो व्यक्ति बेबस हो जाता है, लाचार हो जाता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब भी आप किसी से लव रिलेशनशिप में आते हैं तो आपके अंदर जो जिज्ञासा होती है ना, जो उत्सुकता होती है जल्दी 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 सब कुछ बताने की, एवरीथिंग यू आर शो, हर एक चीज़ आप शो करते हो सामने वाले व्यक्ति के साथ, हर बात को शो करना बंद कर दो। और जब आप काफ़ी सीक्रेट तरीके से अपने साथी के साथ बढ़ेंगे, गोपनीयता के साथ आगे बढ़ेंगे, स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो वो व्यक्ति
आपको महत्व देगा, आपको इम्पोर्टेंस देगा, आपको रिस्पेक्ट देगा, उस व्यक्ति को लगेगा कि ये खाली आप ऐसे पर्सन हैं, खाली प्यार करने के लिए नहीं, और भी जीवन में उपयोगी हैं आप, उस व्यक्ति को लगेगा, तो वो आपको वैल्यू देगा। और अगर आप खाली है, आपने ये बोल दिया कि हमारे पास्ट में इतने रिलेशनशिप थे, पास्ट में हमने ये किया, पास्ट में हमने वो किया, वो समझेगा कि ये तो फोकट का ऐसे ही है, इससे क्या लेना है, बस जो जितना होता है अपना अपने लिए उपयोग करो और आगे बढ़ चलो। तो कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू बनाने के लिए, अपने आप को वैल्यूबल रखने के लिए सामने वाले व्यक्ति के सामने गिड़गिड़ाओ मत, सामने वाले व्यक्ति के सामने पास झुको मत। आपके पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास अच्छी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, अच्छी सोच होनी चाहिए, और अगर आप सही तरीके से आगे बढ़ेंगे तो सामने वाले को हमेशा रियलाइज़ होगा। मतलब एक साइकोलॉजिकल सामने वाले पे डर रखो आप कि ये व्यक्ति एक बहुत बड़ा उपयोगी है, बहुत अच्छी नॉलेज है आपके पास। सामने वाले को लगे कि आप खाली प्यार के चक्कर में नहीं है उनके साथ, आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ज्ञान है। तो जब आप भरे हुए होंगे अंदर से, तो सामने वाले को पता ही नहीं होगा कि आप ज़मीन के अंदर कितने और ज़मीन के बाहर कितने हैं। जैसे समुद्र में पानी हम वो पत्थर डालते हैं, कंकड़, तो उसकी गहराई का हमें पता नहीं लगता है कि वो कंकड़ कितना दूर तक जाता है। तो अगर गहरे व्यक्ति बने रहोगे, एक गहराई में रहोगे आप, तो फिर आपसे वो व्यक्ति हमेशा जुड़ा रहेगा। और सब कुछ राज आपने दे दिया सामने वाले को, सब कुछ बता दिया, सब कुछ चुन चुन करके आपने अपनी बात बता दी, आपके पास कुछ बचा ही नहीं अब आगे कहने के लिए, तो वो व्यक्ति हल्के में समझेगा आपको, और उसको किसी तरह का भी आपसे डर नहीं होगा, किसी तरह से भी आपके बारे में वो सीरियस नहीं रहेगा। वो सिर्फ बोलेगा कि ये एवं ही है, फालतू है, ये फालतू है तो फालतू काम क्या और चल पड़ा। तो इस बात को आपको समझना है दोस्तों। जब आप इस बात को समझेंगे तो आप खुद ही पता लग जाएगा कि वैल्यूबल इंसान कैसे होते हैं। और आपको हमेशा एक तो अवेलेबल, किसी के आगे नहीं रहना है, हमेशा अपनी वैल्यू को एक अच्छा बना करके रखना है। तो इस तरह से अगर आप चलते हैं तो उसमें बहुत अच्छे आपको परिणाम मिलेंगे, और सामने वाले को भी आपके बारे में डर भी रहेगा, और सामने वाला आपकी कदर भी करेगा, रिस्पेक्ट भी करेगा। इससे किसी तरह की कोई दिक्कत या किसी तरह की कोई समस्या आपको नहीं आएगी, और आपका प्यार, लव रिलेशनशिप भी बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ेगा। और कंसल्टेशन अगर आप लेना चाहते हैं, परामर्श, तो आप दिए गए नंबर पे आप संपर्क करके हमसे परामर्श इसी तरह ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।